अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा है। अच्छा, पीछे जो कपड़े लटके हैं उनको इग्नोर करिएगा क्योंकि बाहर मौसम ख़राब होने की वजह से ना मैंने इनको वॉश किया था और स्पिनर करके फिर बाहर फैलाती हूँ। एक जगह सी है वहाँ पे, और लेकिन मुझे था कि मौसम ख़राब है, या ना वो बारिश हो जाए, तो इनको मैंने दरवाजे पे लटका दिया था और कुछ जो है वो सोफ़े पे, यानी जहाँ जगह मिली। अच्छा जी, अभी सहरी का टाइम हो गया था और मैं जल्दी जल्दी से सहरी की तैयारी में लगी हुई थी। और साथ साथ आज आपको बता दूं कि आज तो मेरी खुशी की इंतहाई अलग थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे उम्रे के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन का इंतज़ार तो हर मुसलमान को होता है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, हर बच्चे बड़े हर एक को अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है जो काम करने होते हैं वो कर लेती हूँ क्योंकि फिर हस्बैंड मेरे जो है वो जॉब पे जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो फिर हम लोग जाते हैं, साथ उनके कज़न भी होते हैं, तो फिर हम लोग जाते हैं उम्रा के लिए। और फिर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे जो भी काम वगैरह होते हैं वो सुबह सुबह समेटने होते हैं क्योंकि दिन को फिर थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है। तो फिर इसलिए मैंने कल मशीन भी लगा दी और साथ ही मैंने अपने जो भी छोटे काम वगैरह थे वो क्लियर कर लिए थे। अभी जल्दी से मैं रोटियां बना रही थी। अच्छा, सालन वगैरह और मैंने नहीं बनाया था क्योंकि कल हस्बैंड रात को जो है वो लेके आ गए थे बाहर से अंडा चने, और मतलब जो चने होते हैं ना उनमें बॉयल एग, वो बहुत ही अच्छा और बहुत यमी लगता है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने सहरी की। और बस आज वैसे मैंने सहरी जो है वो रोटी के साथ ही खाई थी, यानी रोटी मैंने अच्छी सी 100 ग्राम की रोटी बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उम्रा करना है, तो फिर इसलिए उम्रा भी मुझे अफ्तारी से पहले ही था कि मैं अफ्तारी से पहले ही करूँगी। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो सुशी लेके आए थे, और मुझे तो नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है तो बस इसलिए वो खा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का जो सफ़र था वो स्टार्ट हो चुका था। बहुत सोचा था कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर किया करूँगी, मतलब यहाँ से मैं क्या पहन के जा रही हूँ, कौन सा अबाया पहन रहे, उम्रे की सारी तैयारी, क्या चीज़ें मैं पैक करके लेके जाती हूँ, साथ जो भी बैग होता है उसमें। लेकिन क्या करूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि जब उम्रे का एक वो दिन होता है तो मुझे तो उस दिन एक अजीब सी खुशी होती है। मेरा ये मोबाइल उठाना और ये व्लॉग बनाना, तो इस की तरफ तो मेरा माइंड जा ही नहीं रहा होता। बस मुझे होता है कि मैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रखूं। अच्छा, यकीन आप माने कि इतना हम लोग डिस्टर्ब हुए। हम लोग गाड़ी में, मतलब गाड़ी थी हम लोगों की, तो बस आजकल हज की वजह से शायद ये स्टार्ट किया है ने कि जो मतलब मक्का पहुंचने से पहले एक चेकिंग आती है, तकरीबन 25 मिनट लगते हैं ना, उसके बाद 25-30 मिनट मक्का जाने में उसके बाद लगते हैं। तो जो चेकिंग है वहाँ पे फिर ये लोग गाड़ियाँ रोक रहे थे। जो उम्रा वाले थे ना वो मक्का इस तरह नहीं जाते थे, यानी जिनने एहराम बांधे हुए थे, तो उनकी गाड़ियों को जो है वो वहाँ पे रोक के उन्हें टोकन दे के पार्किंग करा के उसके आगे वो लोग बसों में, मतलब बस का करना पड़ता था कि बस आप लोगों को लेके, तो फिर मतलब बस के में बैठ के आपको जाना था, गाड़ियाँ आगे नहीं जाने दे रहे थे हराम में। शायद ये अब जो है वो मक्का में ना हज की वजह से अब ये सख्ती स्टार्ट कर दी, यानी साथ गाड़ियाँ, रश, इतना रश था तो बहुत ज़्यादा, तो फिर बहुत मुश्किल है। आप सब लोगों के लिए भी मेरी तरफ से एडवाइस है कि जो लोग भी जाएँ तो प्लीज़ ज़्यादा अपने साथ सामान, क्योंकि मैं तो खजूरें वगैरह भी लेके गई थी क्योंकि मुझे वहाँ हमारी एक फैमिली है उनके लिए खजूरें भी लेके जानी थी, और साथ मुझे हरम में खजूरें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो अभी तो ये मेरे ख्याल में हज तक तो बहुत ही रश भी इसी तरह रहेगा और नॉन स्टॉप ऐसे ही प्रॉब्लम। जो लोग ना ट्रैवल करते हैं, मतलब मदीना से मक्का और जद्दा से मक्का, ये उन लोगों के लिए है, यानी हम लोग जो है ना, हम लोगों के लिए इशू है। बाकी हर जो पाकिस्तान से या बाहर कंट्रीज से आते हैं उनके लिए तो इतना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हम लोगों को तो बहुत ही होती है कि यहाँ से आप लोग इस गाड़ी में जाएँ, अपनी गाड़ी को पार्क करें, और वहाँ से वो बस जो है वो आधे घंटे का जो सफ़र है ना वो 1 घंटा लगाती है। तो फिर आप लोग प्लीज़ टाइम से चले जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम लोग जो है वो अफ्तारी से पहले उम्रा करें, यानी रोज़े की हालत में मैं उम्रा करना चाह रही थी, बट नहीं हो पाया। बस यहाँ पे फिर हम लोग बस में आके बैठ के, और फिर बस का जो है वो मतलब फ़ी पर्सन जो है वो ले रहे थे 18 रुपीज़, 18 रियाल, और हम लोग 3 थे तो हम लोगों का ना 56 रियाल उन्होंने लिए थे। अच्छा, ये एक वैसे मुझे नहीं समझ के ये क्या है, लेकिन बस वही कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अब इनका लॉ है तो हमें फॉलो तो करना ही पड़ता है। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी मंजिल करीब आ रही थी और मुझे मक्का टावर नज़र आ गया था, और मैं
उसको ऐसे ही ना मतलब जूम करके देख रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये देखें हमारी मंजिल करीब आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन आप माने कि इतना ज़्यादा सुरूर आता है। मक्का में आप चले जाएँ तो दिल को एक अजीब सा सुकून आता है। और आप वहाँ चले जाएँ ना तो आपको फील आ रहा होता है कि बस हम अल्लाह के घर आ गए, हम अल्लाह के घर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। सो बस अब जल्दी से पहुँचते हैं मक्का। यहाँ पे पहुँच चुके थे हम मक्का और मतलब हरम में। और इतना ज़्यादा रश था कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना रश हरम में नहीं देखा। और अफ्तारी में तकरीबन 15 मिनट रह गए थे और इतना रश हो चुका था कि हम लोगों को जो है वो नीचे मतलब जगह नहीं मिली। तो हम लोग जो है वो सेकंड फ्लोर पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि अंदर चले गए थे। और बस फिर अफ्तारी और ये जो था वो खजूरों का क्लिप था। और मेरे ख्याल में ये जो है वो मुझे पहले डालना चाहिए था क्योंकि हम लोग जब आए थे हरम में तो ये तब का है। लेकिन ये मैंने अफ्तारी से पहले ही बाद में डाला। और बस यहाँ पे कुछ खजूरें वगैरह थी और हरम पाक में लेके आए हुए थे। तो बस ये यहाँ पे मतलब ये चेक कर लें आप कि मेरे सारे क्लिप जो हैं वो कुछ आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि थकावट ही इतनी ज़्यादा थी। और व्लॉग एडिट करने में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पे इतना रश था कि मैं कौन सी वीडियो कहाँ बना रही थी, कैसी बना रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। यानी 2 मोबाइल थे तो एक में कुछ बना रही थी, दूसरी में कुछ बना रही थी। तो बस इसी तरह ये हम लोग घर जाने से जो है वो मतलब
जब घर से निकल रहे थे तो ये वहाँ की वीडियो थी और ये खजूरें वगैरह भी मैंने दिखाई थी। और बस क्या ही हो सकता है, इट्स ओके। वीडियो होनी चाहिए, क्लिप्स होने चाहिए, तो पहले बाद में इतना वैसे मैटर नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट तो मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को ना एक ही मोबाइल में, कभी मैं अपने में बना रही थी, कभी अपने हस्बैंड की वीडियो मोबाइल में बना रही थी। और बस यहाँ पे जो है वो जब खाना काबा इंसान देखे तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस मैं हमेशा से कहती हूँ हर मुसलमान को अल्लाह नसीब ईशा के बाद दुआ हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये क्लिप भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और ये सही के दौरान बच्चे जो थे वो दुआ कर रहे थे, और जब सही कर रहे थे तो बस मैंने सोचा ये क्लिप भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। और क्योंकि ये मैंने नहीं, वैसे ये मेरे जो कज़न हैं, हस्बैंड के जो कज़न हैं, उन्होंने बनाया था, तो बस मैंने उनसे ले लिया था। अच्छा, उस तरह जो प्रॉपर, मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप वीडियो जब व्लॉग बनाएं तो उधर जाके जब आप कर रही होती हैं तो वो प्रॉपर व्लॉग आप इस तरह बनाएं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, जब वहाँ पर इंसान चला जाता है तो वो जो एक प्रॉपर व्लॉग वाली बात होती है वो मुझसे तो नहीं हो पाता। शायद कई व्लॉगर्स करते होंगे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बस जो भी कुछ ना कुछ क्लिप्स होते हैं वो फिर मैं ले लेती हूँ कि जाहिर सी बात है कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है। तो बस मतलब जो दुआ थी तो मैंने सोचा कि वो भी मैं पूरा क्लिप ले लूँ, चाहे 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, ताकि हर जो मुसलमान है उनकी कानों तक जो मक्का की वहाँ की जो दुआ है वो भी रमज़ान के महीने में जो तरावी के बाद है, तो वो सब मुसलमानों के कानों में ज़रूर पढ़नी चाहिए। और कई लोग मुझसे बोलते भी हैं, तो बस फिर मैंने सोचा कि व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो एक एक चीज़ दिखा के वो एक व्लॉग होता है वो मुझसे नहीं बन पाता। फिर मैंने कहा था कि मैं लाइव व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब लाइव आऊँगी आप लोगों के साथ मक्का में। इंशाल्लाह मैं अभी इधर ही हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी आप लोगों के साथ लाइव। वो जो मैंने कहा हुआ है तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो जाहिर सी बात है कि रमज़ान है, और रमज़ान में तो बहुत ही रश है, और अभी हज है तो हज से पहले उम्रे बंद कर देंगे। तो फिर इस वजह से लोग जिन्होंने उम्रा करना है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वेदर भी अच्छा है तो वो लोग उम्रा कर रहे हैं। तो फिर इसलिए ना रश इस कदर है कि कुछ समझ ही नहीं आता। मीन्स के बस कोशिश होती है कि उम्रा किया जाए। तो आगे मैं आपको शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा रश
क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में थे, तो ये नीचे फ्लोर की आप हालत चेक कर लें कि कितना ज़्यादा रश है। तो फिर इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से तो नहीं बन सकता, तो ना ही मैं शेयर किया। लेकिन इंशाल्लाह अब तो खैर ईद तक तो मतलब ईद तक उम्रा बंद कर देंगे ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि नहीं जाया जाएगा। तो फिर इस वजह से बस कोशिश यही है कि ईद से पहले भी कोई ना कोई उम्रा इंशाल्लाह हो पाए, लेकिन जो सख्ती कर लें, क्योंकि हज की वजह से यानी लोग जाते हैं तो वहाँ हज के लिए इनका एक प्रॉपर वो कह लेना पड़ता है, एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं। तो फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि इसी तरह जाके तो हज भी साथ स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर इसलिए इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इनके रूल फॉलो भी तो करने पड़ते हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचें कि इतनी दुनिया है, अगर मतलब हम लोग के घर में 15-20 बंदे आ जाएं, या फ़र्ज़ करें हम लोग शादी में 1000 बंदा शादी में आ जाए, तो हम लोग तो पागल ही हो जाते हैं। 1000, 500, 700 बंदा हो गया जी, बहुत रश हो गया। तो इन लोगों की भी हिम्मत ही है कि इतनी दुनिया, करोड़ों के हिसाब से ये दुनिया को संभालते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इनका वो कह लें आपके एक जो रूल्स बनाने होते हैं, तो ये उन रूल्स को बना के फिर फॉलो भी करवाते हैं, राइट भी बनता है इनका। तो बस अभी हम लोगों का जो उम्रा था वो हो चुका था, और बस अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से ना हरम से बाहर की तरफ जा रहे थे। ये आप रश की सूरत हाल देख लें कि यानी कि एक कहते हैं ना कि 1 फुट की दूरी भी नहीं थी, इतना ज़्यादा ये नहीं था कि बिल्कुल क्लोज़ ही आप कह लें कि आप जा रहे थे। और यहाँ पे जो है ये आप चेक करें कि बस अब आगे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर इसलिए ये जो ठंडी हवाएं हैं, मतलब कूलर वगैरह जो इन्होंने लगा दिए हैं। और अभी तो खैर गर्मी वैसे नहीं है, मौसम ठीक है, लेकिन रश की वजह से ना इतनी हबस हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से फिर ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने ये सारा। तो अब आगे तो गर्मियों में तो आपको पता ही है कि उम्रा करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह गर्मियों में भी मुझे गर्मी हो या सर्दी उम्रा होना चाहिए, चाहे गर्मियों का मौसम हो या चाहे सर्दियों का हो। लेकिन इंशाल्लाह इरादा बहुत था कि 27वीं रात को भी मैं ज़रूर उम्रा करूं, लेकिन वही बात है कि आप कंडीशन देख सकते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड का थोड़ा इशू है काम का भी, तो फिर इसलिए मैं शायद ना ही कर सकूं, तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि आप अभी कर लो। और वही कहते हैं ना कि दिल तो बहुत करता है कि बस हर वक्त ही चले जाऊँ। मैं उन लड़कियों को जो मुझे अक्सर वहाँ मक्का लड़कियाँ मिलती हैं, कहती हैं हम यहाँ मक्का ही होती हैं, तो हम लोग फजर भी हरम में आके पढ़ती हैं, या दिन में से 2 या 3 नमाजें आके हरम में ही पढ़ती हैं। तो मैं कहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना पड़ता है। हमारा रिज़्क जो है वो जद्दा में है, तो हम यहाँ से वहाँ जाते रहे, तो वही बात है 1 घंटा लग जाता है। जाने का भी खैर से इतना मसला नहीं होता, लेकिन वही बात है मेरे हस्बैंड का काम है और काम ही है, तो उसके बाद भी वही बात है कि फिर ये सब भी उसी के साथ ही है। तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा ना वो कहते हैं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा टाइम बाद उम्रा करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी ही होती है। सो बस उम्रा हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने मुझे उम्रा की सआदत दी है, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ। अल्लाह पाक हर मुसलमान की दुआओं को कबूल करे, और जिसने मुझे दुआ के लिए बोला था अल्लाह पाक ऐसे वहाँ पे मैंने उसके लिए दुआ भी की है, और अभी भी कहती हूँ कि अल्लाह पाक उसकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरी करे। और जिसने अपनी जिस मुश्किल को जहन में रख के तो दुआ के लिए कहा था, अल्लाह पाक हरम पाक के सदक़े, काबा के सदक़े उनकी दुआओं को कबूल करे, और किसी के सदक़े अल्लाह पाक जो है वो मेरी भी मुश्किलात को आसान करे, और मेरी भी ज़िंदगी में कोई भी अगर मुश्किल परेशानी है तो उसे हल करे। जिसको जो चीज़ चाहिए अल्लाह पाक जायज़ ख्वाहिश उसकी वो पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक मैं कहती हूँ दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे, मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन मुझे हर साल वो कहते हैं ना हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल ये शहर दिखा मुझको। तो अल्लाह पाक मुझे हर साल, और मेरे साथ साथ इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं जिनके दिल में ख्वाहिश है और जो किसी वजह से नहीं आ सकते, अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करें और उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करें। बस तो हम लोगों का उम्रा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, और हम लोग बस घर के लिए निकल गए थे। और उसके बाद रास्ते में यहाँ पे ये हम एक पाकिस्तानी होटल में रुके, क्योंकि हमने हरम में ही इफ्तारी की थी, और उसके बाद खाना वगैरह तो नहीं खाया था। तो ये तकरीबन 1:30 का टाइम हो गया था। बहुत अच्छा होटल बना हुआ था, और यहाँ पे हमने जो है वो सिंपल सा ही खाना खाया था, कढ़ाई मंगवा ली थी और साथ नान और रोटी, क्योंकि वही बात है कि वो इससे आगे 1:30 बजे का टाइम था, तो सहरी में भी कुछ हल्का फुल्का तो खाना ही था।
तो थकावट इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा थके थे क्योंकि वो तो सुबह से सोए भी नहीं थे। बस फिर इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल के, और 1 घंटा हमें मक्का से जद्दा तक जाते हुए लग ही जाता है। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें 2:30 हो चुके थे। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो सो गए थे और मैं नहीं सोई, क्योंकि मुझे यही था कि ये ना हो कि मैं सो जाऊँ और फिर रोज़ा जो है वो इसी तरह ही नींद में ही चला जाए। खैर से फिर मैं वीडियो बनाती, लेकिन मैं सो गई थी और मेरी अज़ान होने में तकरीबन 10 मिनट रहते थे। तो मेरी आंख जो है वो खुली है और मैंने जल्दी से अंडा जो है वो 2 अंडे बॉईल कर लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना ली और उनको एक एग दे दिया और साथ दूध भी खा लिया। और बस इसी तरह पानी वगैरह पी के हम लोगों ने रोज़ा रख लिया। तो कुछ भी ज़ाहिर सी बात है, टाइम इतना कम था, कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बना सकी थी। और ये उसी दिन जो है वो शाम की अफ्तारी थी। सारा दिन मैं सोई रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस नमाज़ वगैरह जो है वो पढ़ी और ज़ोहर भी कज़ा ही हो गई थी। और बस उसके बाद यहाँ पे अफ्तारी थी और अफ्तारी का भी कुछ भी मैंने बनाया नहीं, क्लिप्स वगैरह बस इसी तरह मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। और बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। और आज मैंने मिंट मार्गरीटा भी बनाया था और मुझे बहुत पसंद है ये। आप लोगों में से किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।